अभी से ठंड लगने शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर है 3 डिग्री। एक ड्यूटी फ्री, ये सारी शॉप्स हैं वो देखो यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपनी फ़्लाइट देख सकता हूँ। और गाइस अब आप गैस करो मेरी फ़्लाइट कौन सी है। और ये तो चेंज ही हो गया, ये मेरी फ़्लाइट आने वाली है। ठीक है यहाँ पे। सो गाइस ये है कुवैत की ड्यूटी फ्री शॉप्स और गेट D1 से D9 के लिए ऊपर जाना है। मेरा गेट भी इन्हीं में है, सो मैं भी ऊपर की साइड चलता हूँ। भाई कुवैत में लैंड होने के बाद 3 घंटा वेट करने के बाद अब मेरा प्लेन फाइनली लग चुका है यहाँ पर। सो गाइस प्लेन वहाँ पे भी लग रहा है बोर्डिंग के लिए, फिर मैं बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी है। ये प्लेन भी कुवैत एयरवेज़ का ही है और जिससे मैं आया था वो भी कुवैत एयरवेज़ का ही है। तो जब मैं आगे जहाँ पे मुझे जाना है और जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। सो अंटिल यू कैन गेस। गाइस वो रहा मेरा प्लेन जिसमें मैं फाइनली बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ से भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है मुझे, बट ये मेरी फ़्लाइट पूरी डे टाइम की होगी। सो मैं बाहर का व्यू अच्छे से ले पाऊँगा क्योंकि जो मेरी पहली वाली फ़्लाइट थी वो विंडो सीट तो मुझे मिली थी, बट वो फ़्लाइट एक्चुअली में नाइट में पूरी कवर हो गई। सो गाइस 31A, दिस टाइम आई ऑल्सो हैव 3 seats but on a window, always. So guys इस वाली फ़्लाइट में भी मेरी विंडो सीट है और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो फ़्लाइट है ये जा रही है म्यूनिख। सो यस गाइस मैं जा रहा हूँ यूरोप और काफ़ी मज़ा आने वाला है मुझे वहाँ पे। भाई ये स्क्रीन देखो गाइस, स्क्रीन भी मस्त है यार। फ्री चैट ऑन ऑल फ्लाइट्स, ब्लू वाईफाई। ये स्कैन करके मैं वाईफाई अनेबल कर सकता हूँ अपने डिवाइस में। सो इसको स्कैन कर लेता हूँ। इस वो साइड में एक जहाज़ देखिए, उसमें जो नीचे का एक ये ओपन स्पेस आपको दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर सारा लगेज रखा जाता है। एक पीछे की साइड से भी है और आगे की साइड भी है, दोनों साइड से गेट है। यहाँ से इनका लगेज रखा जाता है। मतलब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसके जस्ट नीचे की साइड लगेज है। वो पीछे एक ट्रैक लगा हुआ है लगेज को ऊपर चढ़ाने के लिए। आगे की साइड से वो गेट बंद कर रहा है अभी। आई थिंक वहाँ पे इन्होंने लगेज वगैरह सब कुछ रख दिया है। प्लेन से बाहर निकलने के बाद आपको सबसे पहले जाना है बैगेज क्लेम के लिए, अगर आपके पास बैगेज है तो। बट अगर आपके पास बैगेज नहीं है तब भी आपको उधर ही जाना है क्योंकि आपका एग्ज़िट जो है वो बैगेज क्लेम से होकर ही जाता है। सो अभी मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि बैगेज क्लेम किधर से जाना है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे आपको जाना है बैगेज क्लेम के लिए। तो आगे से नीचे जाना पड़ेगा। कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए आगे है, बैगेज क्लेम के लिए नीचे से जाना है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बैगेज लेने के लिए।
वहाँ से उतर के बिल्कुल सीधा आपको जाना है। और एक्चुअली में जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं आपको सबको वहीं पे चलते रहना है। सो गाइस, नॉन EU नेशनल्स के लिए हमें यहाँ पे आना है। पहले यहाँ पे इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन होने के बाद आप बैगेज क्लेम्स के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन लगी हुई है। सो गाइस, वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस होने के बाद जस्ट यहाँ पर आप अपना बैगेज क्लेम करेंगे और जब आप आते हैं तो आप ऊपर वाली उससे आते हैं। सो गाइस, बैग्स आने स्टार्ट हो गए। अब बस मुझे भी अपने बैग का वेट करना है। मेरी जो एयरवेज है वो KU 173 है और इसी बेल्ट पे सारे बैग आ रहे हैं। तो फ़िलहाल बैग का वेट करता हूँ। तो गाइस, बैगेज तो ले लिया, अब चलता हूँ बाहर जाने का रास्ता देखता हूँ किधर से। सो गाइस, यहाँ से मैंने एग्ज़िट ले लिया है। अब एक एग्ज़िट यहाँ से लेना है और सामने की साइड जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। वहीं से मुझे टिकट लेनी है और फिर आगे उधर ही जाना है। सो गाइस, एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और मुझे अभी से ठंड लगनी शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर है 3 डिग्री। और अभी मुझे जाना है आई थिंक मेट्रो के लिए और मेट्रो सामने की साइड ही है, मुझे पता करना पड़ेगा। सो गाइस, म्यूनिख एयरपोर्ट पे अराइव कर चुका हूँ मैं और गाइस आप व्यू देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो है मेट्रो की और मुझे वहीं पे जाना है क्योंकि मुझे आगे ट्रेन से जाना पड़ेगा। मेरी ट्रेन की जर्नी भी 3.5 घंटे की रहेगी तो वो भी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। इसके लिए अब सबसे पहले अराइवल गेट से बाहर निकलेंगे और सीधा आप जाएंगे सामने वाली बिल्डिंग में। वहाँ पे आपको ट्रेन मिलेगी और आपको जहाँ भी जाना है वहाँ का टिकट डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और आपको एक DB ऐप आती है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी डेस्टिनेशन सिटी और जहाँ से आप ट्रेन में बैठ रहे हैं वो सिटी डालेंगे तो आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी कि कौन कौन सी ट्रेन किस किस टाइम जा रही है और कितनी उसमें इंटरचेंज करनी पड़ती है बीच में, तो वो आपको देखना होता है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब मैं आगे चलता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरी ट्रेन कौन सी है। सो गाइस, एयरपोर्ट से बाहर आ गया। अभी तो धूप हो रही है लेकिन बहुत ठंड हो रही है। और मेरे पीछे है मेट्रो स्टेशन और इधर मेरे पीछे है एयरपोर्ट टर्मिनल 1। सब कुछ दिख जाएगा। गाइस, पेड़ देखो, कुछ भी नहीं है, सूखे हुए पेड़ हैं। सो गाइस, मेट्रो जाने के लिए एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़िट जो मेन एग्ज़िट गेट है उससे अंदर से ही आपको मेट्रो के लिए रास्ता मिल जाता है। वो मैंने वो ले लिया है और अब मैं मेट्रो की तरफ साइड जा रहा हूँ। ये रहा आपका चेक इन एस वाली मेट्रो, ये लेनी है मुझे। अब यहाँ से मुझे और नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए ठीक है, अब यहाँ से नहीं चलता हूँ, फ़ोन कर रखता हूँ। तो गाइस, यहाँ से हमें टिकट बुक करनी होती है। अब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। 76 यूरो 76.70 यूरो की है भाई ये टिकट। अगर मैं इसको बैक करके इन्फो में देखूँ तो उसमें टोटल 18 स्टॉप है। पहले मुझे S8 की लेनी है जो म्यूनिख तक जाएगी। 22 मिनट का ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे आइस लेनी है 594 और उसके बाद मुझे उलूम पे ट्रांसफ़र करनी है 19 मिनट्स के लिए प्लेटफॉर्म 1 पे। ये RE 4825। दैन रावंसबर्ग में पहुँचूँगा 5:11 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, फिर 8, फिर 10, फिर 1, 6 और 3। तो गाइस, मैंने टिकट तो ले ली है यहाँ से मशीन से और अब S8 जो मेरी ट्रेन है वो S8 है। पहले मेट्रो जो म्यूनिख सिटी तक जाएगी वो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर जाएगी। सो गाइस, बस मैं उसी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ अभी। टिकट सो गाइस, मेट्रो से उतर गया। सो गाइस, जब ये चली जाएगी इसके बाद थोड़े टाइम बाद एक दूसरी ट्रेन आएगी फ्रैंकफर्ट मेन HBF आइस 594। मुझे उसमें जाना है। कल मुझे एक ट्रेन और चेंज करनी है, तब मैं पहुंच जाऊंगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर और आपका इस बाहर का व्यू एंजॉय करूँ। और ये पेड़ तो ना बिल्कुल सूखे हुए हैं यहाँ पे, तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि
किसी भी पेड़ के पे आपको पत्ते नहीं दिखाई देंगे बिल्कुल भी, बहुत हल्के फुल्के दिखेंगे, लेकिन भाई बहुत खुला खुला है। ये देखिए एक नदी स्टार्ट हो गई है मेरे बराबर में ट्रेन के, और नदी भी काफ़ी चौड़ी है, पानी भी बिल्कुल क्लीन है इसमें। और ये वो देखिए बतख दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर पुल भी आ गया। अब ये कितनी लंबी है ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो गाइस ये लास्ट स्टेशन है जहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी है, उलुम। अब यहाँ से ट्रेन चेंज करके जाऊँगा लास्ट, RE6 ट्रेन का नंबर है, नाम, और जाऊँगा रावंसबर्ग। फिर वहाँ पे आई थिंक वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मुझे अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके तो मैं कुछ अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा ऑलरेडी हो चुका होगा। और गाइस बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरे हाथ भी काँप रहे। मैंने तो ये तक हैट वैट सब कुछ पहन रखा है तो मैं पैक हूँ, लेकिन जीन्स के अंदर भी मैंने थर्मल पहन रखी है, तब भी मुझे ठंड लग रही है। और हाथ में तो ग्लव्स पहनने पड़ेंगे मुझे, इतनी ठंड हो रही है गाइस। तो आपसे सीधा आगे मिलता हूँ जब रेवेंसबर्ग उतर जाऊँगा ट्रेन से। भाई रात हो गई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, देखो RV में पहुँच तो गया हूँ बट पूरी रात हो गई है। अब बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये फ्लैट है जहाँ पे मुझे रहना है, वो अपार्टमेंट में। यहाँ से मैं टैक्सी लेके भी जा सकता हूँ और वैसे पैदल भी जा सकता हूँ, 1 किलोमीटर दूर है तो ज़्यादा नहीं है। सो गाइज़ अब बस आगे मिलूँगा सीधा फ्लैट में जाके, क्योंकि मुझे 2 बैग लेके जाने हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेता हूँ तब तक। तो गाइज़ जर्मनी में मैं आ गया हूँ, अभी हूँ रेवेंसबर्ग शहर में। म्यूनिख एयरपोर्ट से उतर के रेवेंसबर्ग शहर तक आने में मुझे 3.5 घंटे लग गए, 3 ट्रेनें चेंज करके आना। सो गाइज़ अब मैं बस फ्लैट में अपार्टमेंट में जाता हूँ और मुझे इधर से जाना है, इस वाले रास्ते से। मैं टैक्सी भी ले सकता हूँ बट टैक्सी में नहीं लूँगा, मैं पैदल ही जाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा देखते हुए व्यू एंजॉय करते हुए चला जाऊँगा। भाई ये है EVZ ग्रुप। भाई देखो ये सिस्टक ऑफिस यहाँ है पीछे, जहाँ वो लाइट दिख रही है आपको वाइट, और यहाँ से इधर आके और यहाँ से अंदर जाके अपार्टमेंट इधर अंदर है सामने की साइड। चलो मैं जाता हूँ उधर। तो गाइस मैं घर में तो आ गया, मैं अनलॉक करता हूँ। और गाइस ये है मेरा अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। सबसे पहले बैग्स अंदर कर देता हूँ। फर्स्ट बैग विल गो हियर, सेकंड बैग गो हियर। सो गाइज अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बेड भी मैंने रेडी कर दिया है। सो गाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।